नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 15 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके सीटेट, टेट, एसएससी, केवीएस, एनवीएस, जेएसएसबी या ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले, जिसमें से आपको 15 ग्रामर के और 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस मिलेंगे जो बेस्ट फॉर सीटेट तो 100% है ही हैं। साथ ही अगर 15 क्वेश्चंस आपके ग्रामर के जो हैं वो आप एसएससी, केवीएस, एनवीएस अगर किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर आती है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर के 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग। ऑप्शन ए ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन बी पेसिमिस्ट, ऑप्शन सी रियलिस्ट और ऑप्शन डी आइडियलिस्ट। तो यहाँ पे आपको बताना पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, यानी कि तो जो पेसिमिस्ट होता है ऑलवेज एक्सपेक्ट नेगेटिव आउटकम्स, वो हमेशा क्या नकारात्मक सोच रहती है उसकी, तो उसे क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, पेसिमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। ऑप्शन ए लिजिबल, ऑप्शन बी इलिजिबल, ऑप्शन सी इलिजिबल और ऑप्शन डी विजिबल। तो यहाँ पे अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, यानी कि ऐसी लिखावट जो पढ़ी ना जा सके उसे कहते हैं इलिजिबल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब होता है अपठनीय। राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड इज इलिजिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, सिनोनिम आपको बताना है इस वर्ड का। चूज द सिनोनिम ऑफ रेजिलिएंट। ऑप्शन ए वीक, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी फ्रगाइल, ऑप्शन डी रिजिड। तो आपको रेजिलिएंट का राइट सिनोनिम आपको बताना है साथियों, क्या होगा इसका? तो रेजिलिएंट मीन्स एबल टू रिकवर, बेंड बैक मीन्स फ्लेक्सिबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। यानी कि कहने का तात्पर्य यानी लचीला, जो जल्दी उभरने वाला हो उसे कहते हैं रेजिलिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंटोनीम आपको बताना, चूज द एंटोनीम ऑफ रिलिस्टेंट। ऑप्शन ए हेजिटेंट, ऑप्शन बी अनविलिंग, ऑप्शन सी ईगर और ऑप्शन डी डाउटफुल। तो एंटोनीम ऑफ रिलिस्टेंट बताना है आपको, जिसका राइट आंसर आपको कुछ साथी बताना है। तो इसका मतलब होता है रिलिस्टेंट यानी अनविलिंग, अपोजिट इज ईगर। ओके, जिसका राइट आंसर क्या होगा? ईगर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको सेंटेंस एरर बताना है। फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन लेफ्ट। ऑप्शन ए नो सूनर, ऑप्शन बी डिड ही रीच्ड, ऑप्शन सी द स्टेशन, ऑप्शन डी दैन द ट्रेन लेफ्ट। तो इसमें से आपका इनकरेक्ट पार्ट चूज़ करना है साथियों। तो इसका इनकरेक्ट पार्ट क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड ही रीच्ड जो है वो रॉन्ग होगा। वहाँ पे क्या आना चाहिए? वहाँ पे क्या आना चाहिए साथियों? वहाँ पे आना चाहिए डिड ही रीच। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो आ गई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म वर्ब का नहीं हो, यानी डिड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेंटेंस एरर। सी इज सीनियर देन ऑल अदर्स टीचर्स इन द स्कूल। इसमें भी आपको सेंटेंस एरर बताना कौन से पार्ट में रॉन्ग है। ऑप्शन ए सी इज, ऑप्शन बी सीनियर देन, ऑप्शन सी ऑल अदर टीचर्स, ऑप्शन डी इन द स्कूल। सी इज सीनियर देन ऑल अदर टीचर्स इन द स्कूल। तो इसका रॉन्ग पार्ट है साथियों सीनियर देन। यहाँ पे सीनियर देन नहीं है, सीनियर टू आता है। यहाँ पे सीनियर जूनियर, यहाँ पे इस तरह की कंपैरिजन हो, यानी सीनियर टेक्स टू नॉट देन। ओके, सीनियर टू सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देन नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, अपना साथ ही साथ स्कोर बताइएगा वीडियो क्लास में कि आपका 30 में से कितना स्कोर रहा। और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको यहाँ से अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन से मिलेंगे, जिससे आपको प्रिपरेशंस और बेहतर हो सके और आप अपने एग्जाम्स में और भी अच्छा स्कोर कर सके। साथ ही में चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके चैनल में इंग्लिश के सारे वीडियोस देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशंस करें तो सीटेट के लिए अलग से चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाके सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो देख सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रीपोजिशंस। ही इज सफरिंग मलेरिया 2 वीक्स। यानी यहाँ पे आपको प्रीपोजिशंस, राइट प्रीपोजिशंस फिल करना है। ऑप्शन ए फ्रॉम, फॉर, ऑप्शन बी विद, सिंस, ऑप्शन सी ऑफ एंड ड्यूरिंग, ऑप्शन डी बाय एंड फ्रॉम। तो सी इज सफरिंग फ्रॉम, ओके, मलेरिया। और यहाँ पे क्या अगर 2 वीक्स, तो यहाँ पे जो 2 वीक्स है तो इसके पहले आपको राइट प्रीपोजिशन से यानी फॉर आएगा। यहाँ पे ड्यूरेशंस के लिए क्या आता है? फॉर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यानी ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फॉर 2 वीक्स। ओके, तो बीमारी के साथ फ्रॉम एंड समय के लिए फॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ भी आपको प्रीपोजिशंस फिल करना है। राइट प्रीपोजिशन, द जज प्रिसीडेड द मीटिंग ग्रेट पेशेंस। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन विद, ऑप्शन बी ओवर एंड विद, ऑप्शन सी एट एंड बाय, ऑप्शन डी फॉर एंड इन। द जज प्रिसाइडेड द मीटिंग, यहाँ पे आपको क्या आएगा, यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे आएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ओवर, यानी द जज प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग विद ग्रेट पेशेंस, यानी प्रिसाइड ओवर अ मीटिंग विद पेशेंस, यानी प्रिसाइड ओवर सही है, क्या है, मुहावरा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कंजंक्शन फिल करना है साथियों, यहाँ पे राइट कंजंक्शन ऑप्शन, यहाँ पे आपको ये सेंटेंस दे रखा है, ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, ही वॉज इल। ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी अनलेस, ऑप्शन सी बिकॉज, ऑप्शन डी एट। तो ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, ही वॉज इल, तो यहाँ पे राइट कंजंक्शन होगा साथियों और, यहाँ सॉरी यहाँ पे बिकॉज है, यहाँ तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा बिकॉज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। यानी यहाँ पे जब भी कोई रीज़न सोज हो तो वहाँ कारण बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज, यानी ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही वॉज इल, वह मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहा या नहीं किया क्योंकि वह क्या है, बीमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कंजंक्शन फिल करना है, वर्क हार्ड यू विल रिग्रेट लेटर। ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी ऑप्शन सी बिकॉज, ऑप्शन डी ऑल दो। यानी वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, नहीं तो या तो यू विल रिग्रेट लेटर, यानी तो बाद में तुम्हें क्या पढ़ना, पछताना। तो यहाँ पे यानी वर्क हार्ड और यू विल रिग्रेट, यानी वार्निंग अल्टरनेटिव, ये क्या है आपके लिए, यहाँ पे और का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी चेतावनी विकल्प के लिए हमेशा और का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑप्शन ए English is spoken all over the world. Option B, English was spoken all over the world. Option C, English has been spoken all over the world. ऑप्शन डी, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो राइट इसका एक्टिव से पैसिव आपको बताना है, तो राइट क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रेजेंट सिंपल पैसिव इज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आता है, तो वर्ब यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको पैसिव से एक्टिव वॉइस में चेंज करना साथियों। द प्राइज हैज़ बीन वॉन बाय रिया। ऑप्शन ए रिया विन्स द प्राइज, ऑप्शन बी रिया वॉन द प्राइज, ऑप्शन सी रिया हैज़ वॉन द प्राइज, ऑप्शन डी रिया हैड वॉन द प्राइज। तो द प्राइज हैज़ बीन वॉन बाय रिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिया हैज़ वॉन द प्राइज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ही सेड डू यू नो द आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ही आस्क्ड इफ आई न्यू द आंसर, ऑप्शन बी ही सेड इफ आई नो द आंसर, ऑप्शन सी ही आस्क्ड डू आई नो द आंसर, ऑप्शन डी ही सेड वेदर आई नो द आंसर। तो राइट आपको इसका सेंटेंस बताना है कि स्पीच क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच। तो ही सेड आस्क्ड इफ आई न्यू द आंसर, तो राइट ए आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ही आस्क्ड इफ आई न्यू द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। यहाँ पे आपको करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इसका बताना है। द क्लासरूम वॉज फ्लडेड विद क्वेश्चंस। ऑप्शन ए मेटाफॉर, ऑप्शन बी सिमली, ऑप्शन सी हाइपरबोली, ऑप्शन डी आयरनी। तो इसका द क्लासरूम वॉज फ्लडेड विद क्वेश्चंस, राइट आंसर हो जाएगा मेटाफॉर, यानी कि यहाँ पे क्लासरूम को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे क्लासरूम कंपेयर टू फ्लड, यानी बाढ़ से कंपेयर, इम्प्लिक्ट कंपेरिजेशन है ना, यानी प्रत्यक्ष तुलना बिना लाइक एस, तो वहाँ पे आपका मेटाफॉर ही होता है हमेशा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए सी प्रिफर्स टी देन कॉफ़ी, ऑप्शन बी सी प्रिफर्स टी टू कॉफ़ी, ऑप्शन सी प्रिफर्स टी ओवर कॉफ़ी देन, ऑप्शन डी सी प्रिफर्स टी टू कॉफ़ी। राइट करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी प्रिफर्स टी टू कॉफ़ी। करेक्ट स्ट्रक्चर ए प्रेफर ए, यानी कि दो चीज़ें ऐसी हैं टी टू कॉफ़ी, तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल करना है, प्रेफर और टू इज राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों आपके 15 क्वेश्चंस ग्रामर के रहे, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग। इंग्लिश पेडागॉजी का अपना स्कोर जरूर साथी वीडियो क्लास में बताएं कितना स्कोर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। द मेन गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एट प्राइमरी लेवल इज़ टू हेल्प लर्नर्स। आपको इसका यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को मदद करना है, किस बारे में मदद करना। ऑप्शन ए मास्टर ग्रामर रूल्स, यानी व्याकरण के नियमों में दक्ष बनाना, ऑप्शन बी
कम्युनिकेट मीनिंगफुली, अर्थपूर्ण संप्रेषण करने में सक्षम बनाना। ऑप्शन सी राइट लॉन्ग आंसर यानी लंबे उत्तर लिखना। और ऑप्शन डी मेमोराइज वोकैबुलरी यानी शब्दावली याद कराना। द मेन गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एट प्राइमरी लेवल्स इज टू हेल्प लर्नर्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कम्युनिकेट मीनिंगफुली यानी कि अर्थपूर्ण संप्रेषण करने में क्या करना, उन्हें को सक्षम बनाना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अ लर्नर सेंट्रल क्लासरूम इनकरेज स्टूडेंट्स टू यानी शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा छात्रों को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए लिसन साइलेंटली, चुपचाप सुनने में। ऑप्शन बी डिपेंड ऑन द टीचर, शिक्षक पर निर्भर करने पे। ऑप्शन सी पार्टिसिपेट एक्टिवली, सक्रिय रूप से भाग लेने में। और ऑप्शन डी मेमोराइज आंसर यानी उत्तर याद करने में। तो अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम इनकरेजेस स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्टिसिपेट एक्टिवली यानी कि सक्रिय रूप से क्या करने में, भाग लेने में, भागीदारी करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच एक्टिविटी बेस्ड प्रमोट्स स्पीकिंग स्किल्स यानी कौन सी गतिविधि बोलने के कौशल को सबसे अधिक बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए साइलेंट रीडिंग यानी चुपचाप पढ़ना। ऑप्शन बी डिक्टेशंस यानी सूत्रलेख। ऑप्शन सी रोल प्ले यानी भूमिका निभाना। और ऑप्शन डी ग्रामर ड्रिल्स यानी व्याकरण अभ्यास। तो विच एक्टिविटी बेस्ट प्रमोट्स स्पीकिंग स्किल्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोल प्ले। जब आप किसी चीज़ का रोल प्ले भूमिका निभाते हैं तो आप उस चीज़ को बेहतर से सीख पाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तब आपकी स्पीकिंग स्किल क्या हो जाएगी, और भी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज मेनली यूज टू, आपको बताना है कि यहाँ पे जो गठनात्मक मूल्यांकन मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रेड स्टूडेंट्स यानी छात्रों को ग्रेड देने के लिए। ऑप्शन बी रैंक लर्नर्स यानी छात्रों की रैंक तय करने के लिए। और ऑप्शन सी इम्प्रूव लर्निंग यानी सीखने में सुधार के लिए। और ऑप्शन डी डिक्लेयर रिजल्ट्स यानी परिणाम घोषित करने के लिए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज मेनली यूज टू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्प्रूव लर्निंग यानी कि सीखने को सुधारने के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ट व्हेन दे यानी कि बच्चे भाषा सबसे अच्छा तब सीखते हैं कब। ऑप्शन ए रिपीट सेंटेंस यानी वाक्यों को दोहराते हैं। ऑप्शन बी कॉपी फ्रॉम द बोर्ड यानी कि ब्लैक बोर्ड से नकल करते हैं। और ऑप्शन सी यूज लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट यानी भाषा का संदर्भ में प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन डी मेमोराइज रूल्स यानी नियम याद करते हैं। तो चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ट व्हेन दे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यूज लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में प्रयोग करते हैं, तब उसको अच्छे से आप सीख पाते हैं बेस्ट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द टीचर यूजेस पिक्चर्स बिफोर रीडिंग अ लेसन टू, पाठ पढ़ने से पहले शिक्षक चित्रों का उपयोग क्यों करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए डेकोरेट द क्लास, कक्षा सजाने के लिए। ऑप्शन बी टेस्ट वोकैबुलरी, शब्दावली जांचने के लिए। ऑप्शन सी एक्टिवेट प्रियर नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए। और ऑप्शन डी एसएसएस लर्नर्स, शिक्षार्थियों को मूल्यांकन करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि अगर आप जब आपने टीचिंग कोर्स किया होगा तो आपको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, तो वहाँ पे आप कुछ टीएलएम बना के ले जाते हैं। तो वही उसी के लिए कह रहा है कि क्यों यानी क्लास शुरू करने के पहले आप चित्र क्यों दिखाते हैं। तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन पर्पज़ होता है एक्टिवेट प्रियर नॉलेज यानी उनके पूर्व ज्ञान से उस चीज़ को, पढ़ाने वाली चीज़ जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको क्या करना, उसके साथ जोड़ना, यही मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। ऑप्शन ए टीचर एक्सप्लेन एवरीथिंग। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स डिस्कवर मीनिंग्स। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स मेमोराइज नोट्स। ऑप्शन डी टीचर डोमिनेट्स डिस्कशन यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग यानी कि आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा रचनावादी शिक्षण को दर्शाता है। ऑप्शन ए टीचर एक्सप्लेन एवरीथिंग जब शिक्षक सब कुछ समझाता है। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स डिस्कवर मीनिंग्स यानी छात्र स्वयं अर्थ खोजते हैं। और ऑप्शन सी स्टूडेंट्स मेमोराइज नोट्स यानी छात्र नोट्स याद कराते हैं। और ऑप्शन डी टीचर डोमिनेट्स डिस्कशन यानी शिक्षक चर्चा पर हावी रहता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट यानी स्टूडेंट्स डिस्कवर मीनिंग्स यानी जब बच्चे स्वयं से उसका अर्थ ढूंढ लेते हैं, यही इसका सबसे अच्छा रचनावादी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एन इंक्लूसिव क्लासरूम मीन्स यानी कि इसका समावेशी कक्षा का अर्थ आपको बताना है कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए ओनली एवरेज लर्नर्स यानी केवल औसत छात्र। ऑप्शन बी सेपरेट टीचिंग्स यानी अलग अलग पढ़ाना। ऑप्शन सी लर्निंग टुगेदर विद डाइवर्सिटी या विविधता के साथ मिलकर सीखना। और ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यानी कठोर अनुशासन। तो एन इंक्लूसिव क्लासरूम मीन्स यानी कि समावेशी कक्षा कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लर्निंग टुगेदर विद डाइवर्सिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा
यानी कि विविधता के साथ मिलकर सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, रीडिंग अलाउड बाय द टीचर मेनली हेल्प्स लर्नर्स टू, शिक्षक द्वारा जोर से पढ़ना मुख्य रूप से किस में मदद करता है? ऑप्शन ए इम्प्रूव स्पेलिंग, वर्तनी सुधारने में। ऑप्शन बी डेवलप लिसनिंग स्किल्स यानी सुनने के कौशल के विकास में। ऑप्शन सी मेमोराइज ग्रामर यानी व्याकरण याद करने में। ऑप्शन डी राइट आंसर यानी उत्तर लिखने में। तो रीडिंग अलाउड बाय द टीचर मेनली हेल्प्स लर्नर्स टू, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यानी डेवलप लिसनिंग स्किल्स, यानी बच्चे सीख पाते हैं कि सर कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे उसको डिक्टेट कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, इसी तरह से हमको भी ये करना है, ये बच्चे सीख पाते हैं। डेवलप लिसनिंग स्किल्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनने के कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच टास्क प्रमोट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग, कौन सा कार्य सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल वर्कशीट, व्यक्तिगत वर्कशीट। ऑप्शन बी रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा। ऑप्शन सी ग्रुप प्रोजेक्ट, समूह परियोजना। ऑप्शन डी साइलेंट रीडिंग यानी मौन पठन। तो विच टास्क प्रमोट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ग्रुप प्रोजेक्ट, यानी जो समूह में कार्य परियोजना की जाती, कार्य किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अ चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम एटमॉस्फेयर शुड बी, बाल अनुकूल कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए फियरफुल, भयमुक्त। ऑप्शन भययुक्त, सॉरी मुक्त कह रहा हूँ, फियरलेस नहीं है, फियरफुल है तो भययुक्त। ऑप्शन बी कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धात्मक। ऑप्शन सी सपोर्टिव यानी कि सहायतात्मक। और ऑप्शन डी रिजिड यानी कठोर। तो अ चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम एटमॉस्फेयर शुड बी, तो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए सपोर्टिव होना चाहिए, सहायक होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सपोर्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच इज़ द बेस्ट वे टू टीच वोकेबलरी, आपको बताना है कि शब्दावली सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए वर्ड लिस्ट यानी शब्द सूचियाँ तैयार करना। ऑप्शन बी डिक्शनरी मीनिंग्स यानी शब्दकोश के अर्थ बताना। ऑप्शन सी कंटेक्चुअल यूज यानी संदर्भ में प्रयोग। और ऑप्शन डी ट्रांसलेशन ओनली यानी केवल अनुवाद सिखाना। तो विच इज़ द बेस्ट वे टू लर्न टू टीच वोकेबलरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट, यानी कंटेक्चुअल यूज यानी कि संदर्भ में प्रयोग, यानी कि उसको कंटेक्स्ट में यूज करके सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पीयर असेसमेंट हेल्प्स लर्नर्स टू डेवलप, सहपाठी मूल्यांकन छात्रों में क्या विकसित करता है? ऑप्शन ए फियर ऑफ मिस्टेक्स, गलतियों का डर। ऑप्शन बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ऑप्शन सी रूट मेमोरी, रटने की क्षमता। और ऑप्शन डी डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता। तो पीयर असेसमेंट हेल्प्स लर्नर्स टू डेवलप, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एरर्स मेड बाय लर्नर्स शुड बी व्यूड एज, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए फेलियर्स यानी असफलताओं के तौर पर। ऑप्शन बी पनिशबल एक्ट्स यानी दंडनीय कार्य के लिए। ऑप्शन सी पार्ट ऑफ लर्निंग यानी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा। और ऑप्शन डी केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही। तो एरर्स मेड बाय लर्नर्स शुड बी व्यूड, तो कैसे देखना चाहिए? पार्ट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक सीखने की प्रक्रिया का एक पार्ट है। तो ये रहे साथियों आपके 29 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन इज रिमेनिंग। तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, कैसा आपको वीडियो लग रहा है ये भी साथ साथ बताइएगा। और आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें साथियों, इससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे और आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट स्कोर करें, आप अपने एग्जाम्स में सफल हो साथियों। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आते हैं क्वेश्चन लास्ट पर, क्वेश्चन नंबर 30, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज लर्नर्स, भाषा सीखने का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? ऑप्शन ए मार्क्स इन एग्जाम्स यानी कि परीक्षा में अच्छे अंक लाना। ऑप्शन बी नीट नोटबुक्स यानी साफ सुथरी कॉपी। ऑप्शन सी एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज यानी भाषा का प्रयोग करने की क्षमता। ऑप्शन डी स्पीड ऑफ राइटिंग। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज लर्नर्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज यानी भाषा का प्रयोग करने की क्षमता अगर आ जाए तो यही बेस्ट तरीका है, इंडिकेटर है, समझ संकेत है कि आप भाषा को अच्छे से सीख सकें। ये आपके रहे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये रहे आपके साथियों 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी के। तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा साथियों। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।